खुदावंद आलम ये एहसान कर दे, मुझे अपने महबूब का दर दिखा दे। खुदावंद आलम ये एहसान कर दे, मुझे अपने महबूब का दर दे। अब आइए हजरत, क़ब्ल इसलिए कि हजरत मौलाना का खिताब हो, मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, हजरात के समातों के सुपुर्द करता हूँ कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। और अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं। दोस्तों, एक शेर कहता हूं कि कौन सी बात कहां पे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मेरे अजीजों, डॉक्टर कलीम ने एक शेर कहा था कि बात कितनी भी बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। दोस्तों, किसी को ये देखना है कि बात कहने का सलीका कैसा होना चाहिए, बात करने का सलीका कैसा होना चाहिए, और किसी को ये देखना है कि इल्म किसे कहते हैं और आलिम किसे कहते हैं, इल्म का हुसूल कैसे होता है, इल्म हासिल कैसे किया जाता है। तो वो हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब की खिदमत में एक मर्तबा हाजिर हो जाए, उसे अंदाजा हो जाएगा कि इल्म किसे कहते हैं। मेरे अजीजों, मैं हजरत के बारे में कुछ ना कहते हुए सिर्फ इन अल्फाज से हजरत को दावत स्टेज देना चाहता हूँ कि हजरत की शख्सियत वो है जो मुहताज तारुफ नहीं। ये अलग बात है कि कुछ लोग आफताब व महताब से नावाकिफ हो, लेकिन इल्म दोस्त हजरत वाला की शख्सियत से बखूबी वाकिफ हैं। इल्मी मैदान में आरिफ बिल्ला, अमली मैदान में मुजाहिद आजम, इखलाकी मैदान में फनाफिल्ला, इत्तिहादी मैदान में फी सबीलिल्लाह, तकरीरी और तहरीरी मैदान में माशाअल्लाह इन तमाम सिफतों के मुजस्समा हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब दामत बरकतुहुल आलिया अज़हरी लखनवी है। मैं हजरत को इन अशार के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अफ़सहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशजईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह रवाहु अल-बुख़ारी व मुस्लिम। वअन अबी दरदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम ला यस्तग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्ता अल-हितानि फ़िल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा। व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ुरआन में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा। कुरान 1457 साल पहले जिसकी सबसे पहली आयत शरीफा अगस्त के महीने में अगस्त की 17 तारीख बरवायत दीगर अगस्त की 18 तारीख सन 610 ईस्वी में खाना काबा से 5 किलोमीटर के फासले पर गारे हिरा की 1926 फीट की बुलंदी पर तशरीफ फरमा कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफिए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुई। नुज़ूल कुरान से पेशतर अर्शे मुअल्ला से बहुत सारी किताबें नाजिल हुई। 8,500 साल पहले अब्बा आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हो चुके थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर सहाइफ नाजिल हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़ुबूर शरीफ, तौरात शरीफ, ज़ुबूर शरीफ और सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर इंजील शरीफ नाजिल हो चुकी थी। 103 किताबें कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल से पहले नाजिल हो चुकी थी। 1457 साल पहले कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह मुबारका की सबसे पहली आयत शरीफा में सबसे पहले लफ्ज में अल्लाह ताला ने पढ़ने का तज़किरा फरमाया और हम ही ने पढ़ना छोड़ दिया। हम ही ने किताबों से रिश्ता अपना तोड़ लिया, किताबों का खरीदना बंद कर दिया, किताबों का पढ़ना बंद कर दिया, किताब वालों के साथ बैठना बंद कर दिया, किताब पढ़ने वालों के साथ बाकायदा उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया, किताब का समझना बंद कर दिया। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, इक़बाल ने कहा, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिबे कश्शाफ। आपका मनसब ये था कि पूरी दुनिया में 7 अरब 90 करोड़ इंसानों के सामने किताब की हकीकत, किताब की अहमियत, किताब की इफादियत, किताब की इंपॉर्टेंस, किताब का स्टैंडर्ड, किताब का क्रेज, किताब का प्राउड और किताब की जरूरत और किताब की रिक्वायरमेंट और किताब की बाकायदा हकीकत आप पेश करते हैं दुनिया वालों के सामने, क्योंकि आपको रब्बुल जलाल ने अपने फजलो कमाल से महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में 1457 साल पहले किताब अता फरमा दी। 1457 साल पहले किताब अता फरमा दी। अंग्रेजों के पास किताब 550 साल पहले आई, which is the first English book in the
टेल मी नाउ, दुनिया की सबसे पहली अंग्रेजी किताब छपी हुई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, दैट्स नेम इज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। लिखने वाला राइटर विलियम कैक्सटन, 1473, 1473 में, 1473, 550 साल पहले तकरीबन। और कुरान के नुज़ूल का आपने सन अभी क्या बयान किया? 610 ईस्वी, 610 ईस्वी। अंग्रेजी किताब पहली मरतबा कब शाया हुई? 1473। और कुरान कब आया? 1457 साल पहले। तो अल्लाह ने किताब वाला आपको बनाया, जवाब वाला आपको बनाया। आज मामूली सवालों के जवाब हमको नहीं मालूम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अभी अत्तहियात पूछी जाए, दुआ कुनूत पूछी जाए, नमाज जनाजा की दुआ पूछी जाए, या अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पूछा जाए, दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ मासूरा पूछी जाए, तो मालूम नहीं होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जबकि अल्लाह ने किताब वाला आपको बनाया, सुभान अल्लाह कह दीजिए। किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, शबाब वाले आप हैं, शबाब वाले आप हैं, एहतराम वाले आप हैं, इकराम वाले आप हैं, मोहब्बत वाले आप हैं, उल्फत वाले आप हैं, चाहत वाले आप हैं। नहीं, जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा मोमिन की शान में, आते जाएंगे। मोहब्बत वाले आप हैं, उल्फत वाले आप हैं, उल्फत वाले आप हैं, चाहत वाले आप हैं, चाहत वाले आप हैं, खिदमत वाले आप हैं, इबादत वाले आप हैं, खिदमत वाले आप हैं, इबादत वाले आप हैं, इताअत वाले आप हैं, इताअत वाले आप हैं, रियाजत वाले आप हैं, तिलावत वाले आप हैं, तिलावत वाले आप हैं। और मैदान महशर में इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने वाले आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम बारगाह इलाही में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने फजलो कमाल से अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में एक बार फिर से शहर औलिया कामिलीन, शहर तहज़ीब व अदब, शहर मेहमान नवाजी, शहर उलमा, शहर हुफ़ाज़, शहर क़ुर्रा, शहर मद्दाह खैरुल अनाम बहराइच शरीफ, बहराइच में हाज़री की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाई। आमीन। काफ़ी अरसा कबल जमा साल मद्दाह खैरुल अनाम और इस नाचीज़ से बहुत मोहब्बत फरमाने वाले अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद साकिब मियाँ सल्लमहु बहराइची, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। आमीन। आज की तारीख़ को दर्ज फरमाया और इस तारीख़ की बराबर याद दहानी कराते रहे। मुस्तकिल अपनी इंतज़ामी कार्रवाई, इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ तफसीलात से मुझको वाकिफ़ व आगाह कराते रहे। मेरी आमद और रफ़्त का इंतज़ाम यहीं से बैठ के देखते रहे। माशाअल्लाह जनाबे मोहसिन सरदार साहब, फैसल सरदार साहब, सैफ सरदार साहब, मुन्ना स्टील साहब, मुन्ना स्टील, मुन्ना लोहा, मुन्ना रांगा नहीं, मुन्ना स्टील। अब स्टील पहली मरतबा दुनिया में आया या लोहा दुनिया में आया, यही बताएंगे। ये तो भी बगैर देखे नाम बताएं। मैं अर्ज़ कर दूँ, ये पहला नाम आपने अभी बताया। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, जनाबे जावेद भाई, राजा भाई, मोहम्मद हारिस साहब, आफ्ताब बाबा, निज़ाम भाई, पप्पू भाई, अदनान आइन से लिखा कीजिए, अदनान बाबा, कुतुबुद्दीन, मोहम्मद इरशाद साहब, मोहम्मद अख्तर मियाँ, इसके अलावा और बहुत सारे हज़रात। ये मुख्तसर नाम है। बहुत सारे मुंतज़मीन, बहुत सारे इंतज़ामकार, सब खुद्दाम रसूल हैं, सब खुद्दाम जलसा हैं, आशिक़ रसूल हैं, ग़ुलामान सहाबा हैं और बाकायदा आशिक़ान औलिया हैं और बुज़ुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहि मजमईन से मोहब्बत फरमाने वाली है। सरज़मीन ही बुज़ुर्गों की है। जगह जगह शहादा इस्लाम के मज़ारात मुक़द्दसा आपको नज़र आएंगे। मदफून हैं अल्लाह के नेक वली सिफ़त दुर्वेश सिफ़त बंदे। हज़रत सैयद सालार मसऊद गाज़ी बहराची रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का ज़माना किस कदर क़दीम ज़माना है, गौर फरमाइए। वो आराम फरमा है इस मकाम पर। दूर दराज के लोग, बैरून ममालिक के लोग आते हैं शहर बहराइच हज़रत सैयद सालार मसऊद गाज़ी बहराची रहमतुल्लाहि के मज़ारे पुर अनवार पर हाज़िरी देते हैं। इसाले सवाब बाकायदा फरीज़ा, इसाले सवाब का फरीज़ा अंजाम देते हैं। बुजुर्गों से फैज़ हासिल करते हैं। उलमाए देवबंद, उलमाए मज़ाहिर उलूम, उलमाए हक्कानी, उलमाए इरफानी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए नदतुल उलमा, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन की बाकायदा उनकी अक़ीदत, उनकी मोहब्बत से ईमान को नफ़ा हासिल होता है और उनकी क़ुबूर मुतहरा की ज़ियारत से फैज़ हासिल होता है। बेशक
लिहाजा कोई ये ना समझे कि उलमाए कराम से, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से मोहब्बत बहुत जरूरी है, लाजमी है। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, औलिया अल्लाह को तो कोई खौफ है ही नहीं। बुजुर्गान दीन रहीमहुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से मोहब्बत इंतहाई लाजमी है। तज़किरा खैर करना चाहिए हमें बुजुर्गों का। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि ने 1955 में तारीख दावत व अज़ीमत लिखी थी। उसमें हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की शान अक़दस में लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मैं आज के नौजवानों से अर्ज करना चाहता हूँ, घंटों बातें होती हैं, दीन की बातें भी होती हैं, इस्लाही बातें भी होती हैं, मगर बुजुर्गों का तस्करा नहीं होता। जिन बुजुर्गों के सदक़े में आपकी चमकती हुई दाढ़ियां चमक रही हैं और आपके सरों की टोपियां दमक रही हैं और आपके चेहरों की बाकायदा पेशानियां बाकायदा पूरी तरीके से चमचम चमचम कर रही हैं और ये सजदों की निशानियां कायम हैं, उन बुजुर्गों का तस्करा बहुत जरूरी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में पिछले पैगंबरों का तस्करा फरमाया, उनकी खिदमत का तस्करा फरमाया, औलिया कामिलीन रहीमहुमुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का तस्करा फरमाया, हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन के ईमान अफरोज वाक़यात बयान फरमाए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि का क़यामत तक के एहसान रहेगा। बेशक जिस वली कामिल का एहसान क़यामत तक हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है। हिंदुस्तान का वो मुसलमान कितना तस्करा कर रहा है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि का। ख्वाजा साहब के वालिद कौन? हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि। ख्वाजा साहब के पीर मुर्शिद कौन? हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैहि। गौर फरमाइए, हम जिक्र भी नहीं करते महबूब सुबहानी निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत जनाब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि, इनकी करामात से किताबें भरी हैं। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की फ़ज़ाइल आमाल ही पढ़ लें। कितने सूफिया कराम का तज़किरा है। हमने किताबें पढ़ना बंद कर दी, कुरान जब छोड़ दिया, कुरान मजीद की तिलावत हमने छोड़ दी, कुरान मजीद का समझना छोड़ दिया, तो हम कैसे पैगाम पहुंचाएंगे? हमारे नबी को अल्लाह ने तमाम नबियों का बाकायदा सरदार बनाया। हमारे नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन बनाया। इमामुल अंबिया हमारे नबी हैं। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मलफूजात पे तहरीर फरमाया, मेरे पास नुस्खा मौजूद है। मेराज शरीफ की शब में, मेराज शरीफ की मुबारक रात में, अल्लाह के मार्च के महीने में मेराज हुई। सन 620 ईस्वी का महीना था। मैं इसलिए अर्ज करता हूँ अंग्रेजी तारीख के सारा हिसाब व किताब हमारा अंग्रेजी में, दूध वाले का हिसाब अंग्रेजी में, बच्चों की फीस अंग्रेजी में, जो आपको तनख्वाहें मिलती हैं अंग्रेजी मिलती हैं, सारा हिसाब व किताब, शादी ब्याह वलीमा अकीका सब अंग्रेजी में होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तारीखें भी अंग्रेजी में याद कर लीजिए कि आका की पैदाइश मुबारक अंग्रेजी के कौन से महीने में हुई। 22 अप्रैल तारीख थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का दिन दोशंबा था। अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 का वक्त था। हमारे आका की पैदाइश मुबारक के वक्त पर मुल्क हिंदुस्तान में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के वक्त पर सुबह के 6:50 का वक्त हो रहा था। हमारे आका की पैदाइश मुबारक शाब बनी हाशिम के महल्ले में हुई, सूकुल लैल नामी मुकद्दस गली में हुई। सुभान अल्लाह कह दीजिए। आज अगर पूछ लिया जाए शहरे मक्का मुअज्जमा में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, ये तो सब बताएंगे। अगर कोई पूछ ले, बताओ मक्का मुअज्जमा क्या है, टाउन है कि कस्बा है कि जिला है कि स्टेट है, क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश के बारे में मालूम है, सूबा है। बहराइच शरीफ के बारे में मालूम है कि बहराइच जिला है, हम जानते हैं। हरदोई जिला है, कानपुर जिला है, उन्नाव जिला है, लखनऊ जिला है, बाराबंकी जिला है, गोंडा जिला है। मक्का मुअज्जमा क्या है? जिला है या सूबा है? मैं अर्ज कर दूं, मंतका अल मक्कतुल मुकर्रमा आप पढ़ते हैं, मक्का मुअज्जमा सूबा है। मक्का मुअज्जमा के मातहत 11 जिले आते हैं। 11 जिले। जद्दा शहर का नाम सुना है, मशहूर और मारूफ जद्दा। अम्मा बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं तो उतरी थी, तभी तो जद्दा कहा जाता। जद्दा माने दादी, जद्दा के माने जद माने अरबी में दादा, और जद्दा माने दादी, इसीलिए शहर जद्दा को जद्दा बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जद्दा ये क्या है? जिला है। मक्का मुअज्जमा का जिला जद्दा है, कहिए सुभान अल्लाह। मक्का मुअज्जमा का जिला ताइफ है, ताइफ जानते हैं? ताइफ जिला है मक्का मुअज्जमा का। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रासुल खैमा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, राबिग क्या है? ये जिला है मक्का मुअज्जमा का। इंग्लैंड एक मुल्क है,
जोग्राफिया का भी इल्म नहीं रहा इस वक्त, शौक़ तहकीक रहा नहीं, जोग्राफिया का इल्म रहा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री से ताल्लुक छूटा, तफसीर कुरान छूट गई, हदीस रसूल छूट गई, उसूल हदीस छूट गए, उसूल फ़िक़्ह छूट गए, उसूल फ़िक़्ह छूट गए, उसूल तारीख छूट गए, इल्म सर्फ आता नहीं, इल्म नहव आता नहीं, इल्म सर्फ आता नहीं, इल्म नहव आता नहीं, इल्म बलागत आता नहीं, हदीस शरीफ का तर्जमा करने लगे ऐसे ही बगैर इल्म के, कुरान मजीद का तर्जमा करने लगे बगैर इल्म के। 17 उलूम की जरूरत है खाली अल्लाह के कुरान का तर्जमा करने के लिए, तफसीर बयान करने के लिए। 17 में से 7 इल्म हमने उस्ताद से पढ़ा नहीं। 7 इल्म मोबाइल के जरिए से आलिम बन रहे हैं, मोबाइल के जरिए से मुफ्ती बने जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से मौलवी बने जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से डॉक्टर इंजीनियर बने जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से नाम रखे जा रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम के बेशुमार मुबारक नाम, यूनिक नेम, मुनफरिद नाम, नादिर और नायाब नाम जो अभी हमने सुने भी नहीं, वो सब मौजूद हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर ड्रामों के जरिए, सीरियल के जरिए, नाटकों के जरिए हमारी माँ और बहनों ने, बहुओं ने और सासों ने और नाना और दादाओं ने मोबाइल के जरिए से नाम रखना शुरू कर दिए। जब दीन मोबाइल के जरिए से सीखा जाएगा तो हमारे घर में नाम भी वैसे आएंगे। वो डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर है, वो एक्टर है, दैट्स हिज प्रोफेशन। उस एक्टिंग करना उसका काम है, उसको पैसे मिल रहे हैं। कुछ भी नाम रख दिया, बच्चियों के नाम आपने रख दिए, मिरहा, बगैर पूछे मिरहा नाम रखा। मिरहा के माने मालूम किए? इरहा, इरहा के क्या माने? इरहा के क्या माने? फारिया, जायशा, जुनैशा, सुनने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, माने मालूम किए? क्या माने? अरहान, जोहान, अरहान, जोहान, अहान, ये सब नाम मालूम किए क्या माने इसके? जोहान के माने क्या है? अरबी लुगत में आपको ये लफ्ज मिल नहीं पाएगा जल्दी तलाश करने पर, फारसी की लुगत में नहीं मिलेगा, उर्दू की लुगत में लफ्ज नहीं मिलेगा। जो उलमाए कराम रातों दिन लुगत और अल्फाज़े लुगत, जुबान और भाषा और शब्दों के अर्थ और बाकायदा उसके प्रयोग के ऊपर रात दिन काम कर रहे हैं, उन आलिमों को, उन माहिरीन को, उन प्रोफेसर को माने मिल नहीं रहे हैं। हमारी माँ बहनों को मोबाइल के, गूगल के जरिए से उसके माने मिले जा रहे हैं। गूगल वाला अक्सर बताता है जन्नत का तोहफा, गॉड्स गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट, इरहा के माने गॉड्स गिफ्ट, अल्लाह का तोहफा। अल्लाह का तोहफा तो हर बच्चा है, हर मासूम बच्चा अल्लाह का तोहफा है। इरहा उर्दू जुबान में आप तलाश कीजिए, लुगत, फिरोजुल लुगात पढ़ लीजिए, बाकायदा मजमुउल लुगात पढ़ लीजिए, लुगात हीरा पढ़ लीजिए, मुंशी झम्मन लाल की लुगात हीरा हमने पढ़ी है, लुगात किश्वरी सैयद तफद्दुल हुसैन रिजवी की 1872 की लुगात, उस पर पढ़ लीजिए, ये लफ्ज़ तलाश करके दिखाइए। इरहा, इरहा नाम रखे हुए हैं। गूगल ने बताया जन्नत के, अल्लाह का तोहफा, गूगल ने बताया इरहा के माने, जबकि ये लफ्ज ही नहीं है। इट्स नॉट नेम, इट्स नॉट वर्ड, ये तो वर्ड ही नहीं है। जब लफ्ज ही नहीं है तो माने कहां से आएंगे? पहले ये देखा जाए ये लफ्ज है कि नहीं, पहले ये देखा जाए ये लफ्ज है कि नहीं है, उसके बाद माने तलाश किए जाएंगे। जब वो लफ्ज ही नहीं तो माने कहां से आ गए? मिरहा के माने गुरूर और तकब्बुर, घमंड। अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मराहा, अल्लाह की जमीन पर अकड़ करके मत चलना, अल्लाह की जमीन पर अकड़ करके मत चलना। और आपने अपनी बच्ची का नाम मिरहा रख दिया, मुफ्ती से पूछे बगैर, मौलवी से पूछे बगैर, बाकायदा इस मशीन के जरिए। मार्टिन कूपर ने जिसे बनाई 3 अप्रैल 1973 को पहली मरतबा मोबाइल बनाया, उसने ये नहीं कहा था कि तुम बगैर सोचे समझे इसमें जो कुछ कोई पोस्ट कर दे, तुम बाकायदा बगैर सोचे समझे तुम दूसरे को भेज दो, बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, जो समझ में आ रहा है लिखे दे रहा है। ये हदीस फला मकाम पर, ये रवायत फला मकाम पर, सब कुछ इसी से चला आ रहा है। अभी 1973 में जो चीज पैदा हुई उससे हदीसों का सीखना शुरू किया गया। अरे नबी का फरमान बेमिसाल है, नबी का ऐलान बेमिसाल है, नबी का कुरान बेमिसाल है। मोबाइल के जरिए से दीन और इस्लाम नहीं फैला, गारे हिरा की बुलंदी से 1457 साल पहले कुरान और हदीस के जरिए से इस्लाम फैला है। बेशक मोबाइल ना पैदा होता, ग्राहम बेल ने टेलीफोन ना बनाया होता, तब भी ईमान और इस्लाम पहुंचता, तब भी ईमान और इस्लाम पहुंचता। मैं अर्ज करता हूं आपसे, अरहान के माने क्या? गिरवी रखी हुई चीज। आप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं, हर वक्त पड़ोसी से लड़ाई लड़ने पे तैयार। मेरे बच्चे को इसने घूरा क्यों, मेरे बच्चे को इसने बेवकूफ अहमक कह दिया, लड़ने के लिए तैयार। और आप कैसे बाप हैं, जालिम बाप, अपनी जहालत का सबूत दिया मोबाइल के जरिए से, अरहान नाम रख दिया, आपने अपने बच्चे को गिरवी बना दिया। आपको कौन मारे कौन डांटे बताइए? पड़ोसी सगे भाई से आप लड़ गए, सगे भाई ने अपने भतीजे को बेटा समझ के डांट दिया, तो सगे भाई बीवी ने समझा दिया देखो तुम्हारे भैया ने ऐसा डांटा, छोटे भाई ने डांटा, उससे तो लड़ गए। और आप बाप होकर अपने बच्चे को गिरवी बनाए दे रहे हैं। अभी कोई दूसरा गिरवी, अरे भैया तुमने इस बच्चे को रहन रख दिया, आप क्या हशर करेंगे?
अगर कोई आपसे कहते आपने अपने बच्चे को रहन रख दिया, रहन का लफ्ज कैसा है? अल्लाह बचाए, अल्लाह फजल फरमाए, करम फरमाए, और आप बाप होकर अपने बच्चे को रहन कह रहे हैं, गिरवी रखी हुई चीज, रहन। अभी आपके बच्चे को कोई जलील कह के पुकारे तो आप उससे बाकायदा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आप खुद उसको जलील कह के पुकार रहे हैं। आपने एक नाम देखा, मोबाइल पे सुना, अहान। अहान के माने बेइज्जती, जिल्लत। हर जुमे को मस्जिद का इमाम पढ़ता है, खुतबे के अंदर बाकायदा मिंबर पे खड़े होकर मन अहान सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। जब आप अहान पुकारेंगे तो आप पुकार रहे हैं ऐ बेइज्जत, ऐ जलील, अहान बेटे आइए चाय पी लीजिए, ऐ बेइज्जती आइए चाय पी लीजिए। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत फिक्र वाली बात है। आप अपने बच्चे की मोहब्बत में अपनी अम्मा से लड़ जाएं, पैदा करने वाले अब्बा के वकार और लिहाज का ख्याल ना करें, पड़ोसी का ख्याल ना करें। बच्चे की मोहब्बत ऐसी होती है, जबकि शरीयत ने दायरे बनाए हैं। बच्चे की मोहब्बत हो, बीवी की मोहब्बत हो, अम्मा की मोहब्बत हो, बेटी की मोहब्बत हो, बहू की मोहब्बत, सबके दायरे शरीयत ने कंडीशन बनाई है, दर्जे बनाए। तभी तो शरीयत में मिरास में, वरासत में हिस्से भी अलग अलग बनाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आप अपने बच्चों को अहान जब पुकारते हैं इसका मतलब बेइज्जती होता है। जायशा, जायशा के माने क्या होते हैं? बुज़दिल। सुनने में बड़ा अच्छा लगा, जायशा। ऐ जायशा बिटिया आइए खाना खा लीजिए, ऐ बुज़दिल खाना खा लीजिए। बचपन से जब माँ जायशा पुकारेगी, बाप जायशा पुकारेंगे, भाई बहन, अहले महल्ला, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, खाला फुफी जायशा जायशा पुकारेंगी, वो बच्ची बताइए बुज़दिल बनेगी कि नहीं बनेगी? बेशक। जायशा। जुनैशा, इट्स नॉट नेम, इट्स नॉट वर्ड, ये तो लफ्ज ही नहीं मिलेगा आपको। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, जुनैशा। अनाइशा, अनाइशा, ये लफ्ज नहीं है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ये लफ्ज। जब लफ्ज का वजूद नहीं तो माने कहां से आएंगे? मैंने बहुत अरसा पहले कहा था, मंतशा मत रखिए, ये फेल है, इस्म नहीं है, ये वर्ब है, नाउन नहीं है। नाम रखने के लिए इस्म का होना जरूरी है। इकबाल, हाफिज मोहम्मद इकबाल। इकबाल ये क्या है? गौर कीजिए। सलीम इस्म है, अकील इस्म है, हनीफ इस्म है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, साकिब इस्म है, शमीम, हाफिज मोहम्मद शमीम साहब, शमीम इस्म है, नसीम इस्म है, जमील इस्म है। नाम के लिए इस्म का होना जरूरी है, फेल नहीं रखा जा सकता। मंतशा फेल, तू जिसको चाहे, घर घर मंतशा, घर घर मंतशा। लाइबा, लाइबा पूछा किसी से, बुखार आता है फौरन डॉक्टर पांडे, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर अंसारी क्या जाते हैं। आपको मालूम है कि बुखार की दवा डॉक्टर देता है, मगर आपको दीन का मसला नहीं मालूम कि दीन की बात मौलवी बताएगा या मुफ्ती बताएगा। ब्लड प्रेशर वाले से ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, रिक्शा चलाने वाले से कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते, ठेले पे सब्जी बेचने वाले से कभी नहीं कहते जरा से मेरी नब्ज पकड़ के बताओ बुखार कितना, कभी नहीं कहते। आप डॉक्टर क्या जाते हैं? इतनी नावाकिफियत, शरीयत से इतनी नावाकिफियत, हमें यह भी नहीं मालूम कौन सा मसला किससे पूछना है। सोने की दुकान पे जाके आलू नहीं खरीदते आप, इतनी समझ है आपको। सोने पर सोनार से सोना मांगते हैं, चांदी के ऊपर चांदी वाले से चांदी मांगते हैं। लेकिन आप बाकायदा दीन के मामले में क्यों भूल जाते हैं कि दीन की बातें दीन की किताबों में मिलेंगी, शरीयत की बातें कुरान में मिलेंगी, इस्लाम की बातें हदीस रसूल में मिलेंगी। शरीयत का कानून आलिम बताएगा, दीन का मसला मुफ्ती बताएगा। 83,000 से ज्यादा शरई मसाइल इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक हनफिया में दर्ज हैं। जो हदीसें आज पेश की जा रही हैं इसके ऊपर, जिसके मुतालिक नहीं पता पोस्ट करने वाला कौन, भेजने वाला कौन, अकीदा क्या है, ख्याल क्या है, और उसके ऊपर बाकायदा अकीदे की बुनियाद बना रहे हैं। ये हदीसें आज नहीं हैं, इन हदीसों को इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1250 नहीं 1300 साल पहले सहाबा कराम से सुन चुके हैं। तुम आज मोबाइल के जरिए से सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जायज नाजायज के सारे फैसले हो चुके। अब नया कोई जायज बन नहीं सकता, क्योंकि कुरान मुकम्मल हो चुका। नया कोई नाजायज बन नहीं सकता, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। शरीयत मुकम्मल हो गई, दीन मुकम्मल हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया। पैगंबर इस्लाम के बाद कोई पैगंबर नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। शान रसूल में सुभान अल्लाह कहिए। नबी के बाद अभी मुझे फौरन निकलना है, आपसे इजाजत लूंगा, अभी खाना भी बाकी है, वित्र की नमाज भी बाकी है। मैं अर्ज कर दूंगा आपसे, नबी के बाद कोई नबी नहीं, रसूल के बाद कोई रसूल नहीं, पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं, शरीयत के बाद कोई शरीयत नहीं, शरीयत के बाद कोई शरीयत नहीं, हमारे आका के बाद कोई नबी नहीं,
हमारे आका के बाद कोई नबी नहीं, सिद्दीक अकबर के बाद कोई सिद्दीक नहीं, फारूक आजम के बाद कोई फारूक नहीं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद कोई उस्मान नहीं, सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कोई हज़रत अली हैदर कर्रार नहीं, कोई मुअज्जिन रसूल हज़रत बिलाल हबशी नहीं, और कोई शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान वो भी बेमिसल बेनजीर हैं, उनकी मिसाल नहीं है। उस दौर में जो पैदा हुआ खैरुल कुरूनी करनी, बेहतरीन जमानों में बेहतरीन जमाना मेरा, और उसके बाद वो लोग जो उसके बाद आए, और उसके बाद वो लोग जो उसके बाद आए। बेहतरीन जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बेहतरीन जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए कराम का, बेहतरीन जमाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए कराम के बाद ताबीन कराम का। ताबीन कराम के जमाने को हमारे आका ने बेहतरीन फरमाया। उस बेहतरीन जमाने में पैदा हुआ अबू हनीफा, बेहतरीन जमाने में पैदा होने वाला अबू हनीफा हदीस ना जाने, तवज्जो फरमाइए, बेहतरीन जमाने में पैदा होने वाला अबू हनीफा हदीस ना जाने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हजरत आयाब के 70 साल के बाद शहर कूफा में सहाबाए कराम की मौजूदगी में पैदा होने वाला अबू हनीफा हदीस ना जाने। अपनी जुबान अपनी आंखों से अजिल्ला बुलंद मर्तबा ताबीन कराम की जियारत करने वाले इमाम आजम अबू हनीफा हदीस ना जाने। हम पैंट बुशर्ट पहनकर दाढ़ी टोपी से बाकायदा फारिग होकर होटल पे बैठकर हदीस रसूल के आलिम बन जाएं, हदीस रसूल के आलिम बन जाएं, और फिर खाली ना सिर्फ आलिम बन जाएं, उन अजिल्ला बुजुर्ग बरतर मोहतरम बरगुज़ीदा हस्तियों पर उंगली उठाएं। कोई अपना बाप बदल सकता है? कोई बाप बदल पाएगा अपना? 100 चचा मिलकर बाप नहीं बन सकते। मैदान महशर में बाप ही के नाम से मंसूब होगा, बाप नमाजी हो ना नमाजी हो, बाप दुनियादार हो या दीनदार, बाप की तरफ बेटा मंसूब किया जाएगा, माँ की तरफ सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मंसूब किए जाएंगे, चूंकि वालिद नहीं थे। ईसा इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन्हीं मुबारक नामों से याद फरमाया हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बाकी वो सब कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं। वहाँ माओं के नाम से पुकारा जाएगा ताकि अगर दुनिया में उसने कोई गलती की तो जाहिर ना हो। मियाँ मैदान महशर कायम किस लिए होगा? वहाँ दिखाया जाएगा कफील अशरफ क्या क्या गंदी गंदी बातें सोचता था आपके बारे में, दाढ़ी रख के टोपी रख के आता था, कितना बुग़्ज़ हमारे दिल में रहता था आपके लिए, कितनी ग़ीबत हम करते थे पीठ पीछे। आपके सामने मोहब्बत खुलूस से पेश आ रहे हैं, कैसी कैसी हम साजिशें करते थे, हमने क्या क्या किया आपके खिलाफ। ये सब महाप्रलय, क़यामत को बोलते हैं महाप्रलय, द डे ऑफ जजमेंट, मालिक यौमिद्दीन, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है। वहाँ अल्लाह ताला बताएगा, वहाँ बताएगा तू अरसाए महशर, ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। इकबाल ने ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दस्तर। वो तो खिज़्ज़त दुनिया वाला आखिरा, दुनिया की अल्लाह दुनिया की ज़िल्लत से हम तेरी पनाह चाहते हैं, आखिरत की ज़िल्लत से तेरी पनाह चाहते हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तो मैदान महशर में तो कलई खुलेगी। इक़रा किताबक, पढ़ो अपनी किताब, ये तुम्हारे नाम आया माल का ये कोरा चिट्टा है। ये देखो रात के गहरे सन्नाटे में तुम चोरी करने जा रहे हो, ये देखो रात के गहरे सन्नाटे में तुम फला की बहू बेटी को ताकने जा रहे हो, ये देखो दिन के उजाले में तुम फराज शख्स के साथ फरेब धोखा दही करने जा रहे हो, ये देखो तुम अपने सामान को, सस्ते सामान को घटिया और ऐबदार सामान को अच्छा कह करके बेच रहे हो, ये देखो फला की बेटी का तुम रिश्ता तोड़ रहे हो, ये देखो फला के खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो, ये देखो फला की ग़ीबत कर रहे हो, फला पे इल्जाम तराशी कर रहे हो, फला पे तोहमत बांध रहे हो, फला को नाजायज तौर पे बदनाम कर रहे हो। वहां तो राज खुलेंगे, मैदान क़यामत में तो राज खुलेंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लिहाजा अभी वक्त है हम तौबा कर लें, अभी वक्त है हम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लें, माफ़ी मांग ले, सबसे पड़ोसियों से माफ़ी मांगे, घर वालों से माफ़ी मांगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नाम वगैरह का मामला आलिम उलमा से पूछ के रखिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जुनैशा कोई लफ्ज़ नहीं है, जुनैशा कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसे ही नामों के सिलसिले में हमेशा याद रखिए, तुसम्मू भी अस्माइल अंबिया, हदीस शरीफ में है कि बाकायदा नाम जब रखिए तो अंबिया कराम के नामों पर रखिए।
तो आका नामदार इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया, शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए। इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल असफिया हमारे। जब ये 10 मरतबा कहें तब आप 1 मरतबा कहिए, चूंकि आपके पास माइक है माशाअल्लाह। सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल असफिया हमारे नबी, सैयदुल असखिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे। शहर बहराइच में शान मुस्तफ़ा बयान हो रही है, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप? शराफत का नमूना हमारे नबी, शराफत का नमूना हमारे नबी, शराफत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का आईना हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबाए उल्फत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबाए उल्फत हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, साहिब शरीयत हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, पैकर शफ़क़त हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, पैकर शफ़क़त हमारे नबी, आफ़ताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी, आफ़ताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी, आकाए नामदार हमारे नबी, मदनी ताजदार हमारे नबी, पैगंबरों के सरदार हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज़्ज़म। जब तक पूरा मजलिस सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, अल्फाज मौजू नहीं बदलेगा। नबी मुकर्रम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज़्ज़म हमारे नबी, पैगंबर आजम हमारे नबी, पैगंबर आजम हमारे नबी, गरीबों के हमदम हमारे नबी, गरीबों के हमदम हमारे नबी, शाफिए महशर। नहीं ये इम्तिहान ले रहे तो इम्तिहान लेके देख भी ले। शाफिए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी, शाफिए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी, वाह शौहरे खदीजा हमारे नबी, शौहरे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद मोहतरम वालिद फातिमा हमारे नबी, और नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाना हमारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवासे मुस्तफ़ा हज़रत हुसैन शहीद करबला हज़रत हुसैन, अली के नूरे नजर हज़रत हुसैन, बी फातिमा के लख्ते जिगर हज़रत हुसैन, नबी के दुलारे हज़रत हुसैन, और इस उम्मत के प्यारे हज़रत हुसैन। सुभान अल्लाह। जिन्होंने मैदान करबला में अल्लाह की रजा के लिए अपने नाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपनी जान आफरी के सिपुर्द कर दी थी। जान दी हुई उसी की थी। मोमिन खां मोमिन का शेर है मशहूर, बहादुर शाह जफर के जमाने के मशहूर शायर। जान दी 1852 में इंतकाल हुआ था मोमिन खां मोमिन का। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैदान करबला में भूखे हुसैन, मैदान करबला में प्यासे हुसैन, मैदान करबला में बेबस हुसैन, मैदान करबला में अली असगर, जनाब अली असगर 6 महीने के मासूम से अली असगर को हुरमला नामी जालिम ने शहीद कर डाला। हजरत अली अकबर 18 साल के जवान आलम शबाब में जिनको मकाम शहादत नसीब हुआ, सुभान अल्लाह। हजरत अली अकबर। इकबाल ने कहा, गरचे है ताबदार अभी गेसुए दजलाओ फरात। काफिला हुसैन में एक हिजाज भी, एक हुसैन भी नहीं। काफिला हिजाज में
एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी गेसुए दजला ओ फरात, गरचे है ताबदार अभी गेसुए दजला ओ फरात। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कभी जिक्र क्या करें हम लोग शुहदा इस्लाम का, सय्यदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का। हाफिज मोहम्मद इकबाल मियां सल्लमहु बुलाते हैं बाकायदा शुहदा इस्लाम के इजलास में। मौलवी मोहम्मद कसीम साहब तशरीफ फरमा है। इस बार मैं हाजिर हुआ था माशाअल्लाह। जश्न आज़ादी पे 15 अगस्त के मौके पर तारीखी इजलास करते हैं, जिसमें मुल्क की आज़ादी के लिए अल्लाह के जिन खुशनसीब बंदों ने अपनी जानें कुर्बान की, उनका तज़किरा होता है, नौजवानों को याद दिलाया जाता है। अल्लाह हमारे मुल्क को और तरक्की नसीब फरमाए। आमीन। पढ़ने की ज़रूरत है, किताबें पकड़िए, किताबें खरीदिए। आपको बताना चाहिए दुनिया की सबसे भारी किताब कौन सी है, आपको बताना चाहिए दुनिया की सबसे छोटी किताब कौन सी है, आपको बताना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, आपको बताना चाहिए दुनिया की सबसे लंबी किताब कौन सी है। जनाब इसराइल भाई बैठे हैं, कारपोरेटर साहब, अल्लाह ताला इनको यहाँ की तरफ खिदमत की तौफीक दे और पूरे शहर में खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन। खिदमत करने के लिए मनसब ओहदे की ज़रूरत नहीं है, खिदमत के लिए बाकायदा सिर्फ जज्बा इंसानियत हो, खिदमत के लिए काफ़ी है। बेशक। अल्लाह के कितने ऐसे बंदे जो बेताज बादशाह कहे जाते हैं, कोई ओहदा नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई पद नहीं, कुछ नहीं, फिर भी खिदमत पे खिदमत, खिदमत पे खिदमत, मानवता, मनुष्यता, सेवा, सहायता का काम करते चले जा रहे हैं। हिंदी भी पढ़ा कीजिए, सेवा की बात कीजिए, सहायता की बात कीजिए, सेवा की बात कीजिए। अब जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा हिंदी के अल्फाज आते जाएंगे। सेवा की बात कीजिए, सहायता की बात कीजिए, सहिष्णुता की बात कीजिए, सहिष्णुता की बात कीजिए, सुशीलता की बात कीजिए, कर्तव्य की बात कीजिए, सुशीलता की बात कीजिए, कर्तव्य की बात कीजिए, कर्तव्य की बात कीजिए, संस्कार की बात कीजिए, सभ्यता की बात कीजिए, संस्कार की बात कीजिए, सभ्यता की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, आशा की बात कीजिए, भाषा की बात कीजिए, आशा की बात कीजिए, भाषा की बात कीजिए, परिभाषा की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, उन्नति की बात कीजिए, अधिकार की बात कीजिए, अधिकार की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए, मानवता की नहीं, पीछे वाला नहीं कह रहा सुभान अल्लाह, मानवता की बात कीजिए, मनुष्यता की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए, मनुष्यता की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए, मनुष्यता की बात कीजिए, सुशीलता की बात कीजिए, सुशीलता की बात कीजिए, अपनेपन की, अब उर्दू में आ जाइए, अपनेपन की बात कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, इल्तिफात की बात कीजिए, उल्फत की बात कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, फरहत की बात कीजिए, ताजगी की बात कीजिए, इत्तिफाक की बात कीजिए, इत्तिहाद की बात कीजिए, एकता की बात कीजिए, एकता की बात कीजिए, तहजीब की बात कीजिए, अच्छी जुबान की बात कीजिए, अच्छे अखलाक की बात कीजिए, अच्छे किरदार की बात कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। बेशक। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तू तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का गाजी तू तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। नकल करना है, मदीने वाले आका को अल्लाह ने रखा है नकल के लिए। नबी के बाद नबी के सहाबा कराम की नकल की जाएगी, सहाबा कराम के बाद उनके शागिर्द रशीद ताबीन कराम रहीमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की नकल की जाएगी। नबी ने तीनों जमानों की तारीफ फरमाई। औरत के लिए टखने से ऊपर पहनना पैजामा शलवार गरारा हराम, और मर्द के लिए टखने से नीचे पहनना हराम। बेशक। आज उल्टा हो गया, औरत का टखना खुल गया, टखने के ऊपर उसकी पैंट जा रही है, शलवार जा रही है फैशन के तौर पे, और मर्द का मामला बाकायदा तौर पे उल्टा हो गया। मर्द की पैंट नीचे आती जा रही है, लटकती जा रही है, उसका टखना पैर एड़ी ढकी जा रही है, उल्टा हो गया। देख लीजिए मर्दों का क्या हाल है, कैसे कैसे बाल, उनको नहीं मालूम कि इन लंबे बालों को अगर कर लेंगे तो औरत की मुशाबियत हो जाएगी, औरत की कॉपी। मियाँ अगर औरत अल्लाह ने बना दिया होता तो पता चलता कि औरत को किस कदर दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। समझ लीजिए, हम और आप 2 मिनट में जिस तरह वुजू कर लेते हैं, 2 मिनट में बैतुल खला से फारिग हो जाते हैं, खाली कुर्ता पैजामा थामा हमने। हमारी माएँ बहनें, उनको क्या क्या समझिए, उनका गरारा, उनका जंपर, उनका दुपट्टा, अपने बाल क्या क्या बचाएं, क्या क्या समझाएं। औरत का बड़ा मकाम है, अल्लाह ने उनके ऊपर नमाज माफ़ फरमाई है, उनकी नमाजें माफ़ हैं, अल्लाह ने उनसे रोज़े छुड़वा दिए। बहुत आपकी बेटियां कुर्बानियों से गुजरती हैं, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। शादी से पहले घर का काम करेंगी, अपने मायके का काम करेंगी, शादी के बाद ससुराल का काम करती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। अब बाल लंबे करके औरत बनना चाह रहे हैं। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया और औरत को औरत बनाया, दोनों के हुकूक अलग रखे। मर्द की गवाही कामिल मुकम्मल, औरत की गवाही नाकिस, औरत की आधी गवाही। निकाह के अंदर 2 मर्द होंगे, एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से गवाह के तौर पे, और अगर मर्द नहीं है तो 1 मर्द 2 औरतें हों। एक मर्द की जो गवाही वो 2 औरतों के बराबर है।
2 मर्दों की जरूरत है निकाह में, दूसरा मर्द नजर नहीं आ रहा है, तो एक मर्द हो जाएगा और 2 औरतें हो जाएंगी, याद रखिए। और अगर खाली मर्द दोनों में से मर्द हुआ ही नहीं, 4 औरतें हो जाएं, 2 मर्दों की जगह 4 औरतें, तो वो गवाही मोतबर नहीं होगी। मर्द का होना लाजमी है, मर्द का होना लाजमी है। बहुत सारे अछूते मसाइल हैं जिनको टच नहीं करते हम लोग कभी। मसलन घर से हम जा रहे हैं मस्जिद में, टोपी नहीं लगा रहे हैं, बगैर टोपी मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद की टोपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शेखुल हदीस चंद रोज कबल अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उन्होंने बयान फरमाया, जो शख्स घर से टोपी लगा के जा रहा है उसका मकाम उस शख्स से ऊंचा है जो मस्जिद की टोपी लगा रहा है। बेशक आप अपने घर से आ रहे हैं, आपके पास रुमाल भी है, टोपी भी है, क्या आपकी अक्ल इल्म छोड़ दीजिए, आप आलिम, हम आलिम नहीं, हम हाफिज नहीं, हम कारी नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई, इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह से क़ल्ब सलीम का सवाल कीजिए, अल्लाह क़ल्ब सलीम अता फरमाइए, अक्ल कामिल नसीब फरमाइए। नदीम मियां फैजी, अथर मियां, बहुत अरसे के बाद अथर मियां को देखा, माशाल्लाह काफ़ी जलसों में माशाल्लाह शिरकत करते हैं। अल्लाह तमाम शौरा इस्लाम मद्दाह खैर और हम जितने तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सभी की खिदमत दीनिया को, नातिया कलाम को कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। अक्ल सलीम अता फरमाई। क्या आपकी अक्ल बावर करती है, क्या आपकी अक्ल तस्लीम करती है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बाल खुले खुले बिखरे बिखरे और बाकायदा पैर इस तरीके से, क्या सहाबा कराम इस अंदाज में नमाज पढ़ते थे? क्या ऐसा हो सकता है? सहाबा कराम, एक शख्स जिसके लंबी दाढ़ी हो, उसके सर पर टोपी ना, उसका चेहरा देखिए कैसा है, और एक शख्स जिसके लंबी दाढ़ी और टोपी सर पे, तो उसके चेहरे की नूरानियत में इजाफा हो जाता है। बेशक एक शख्स दाढ़ी नहीं रखे, दाढ़ी नहीं रखे, दाढ़ी रखने के बाद नंगे सर आप टोपी उतार लें, आपके चेहरे की शबाहत, आपके चेहरे की रंगत, आपकी शबाहत, आपका नाक नक्शा कुछ और हो जाएगा, और दाढ़ी की मौजूदगी में टोपी पहन लें, अल्लाह की जात की कसम चेहरा बाकायदा नूर की तरह आपका चमचम चमचम करने लगेगा। बेशक हमें कोई एहतिमाम नहीं, वलीमा हुआ खासाब क्या, हम पहुंच गए बाकायदा वेल मेंटेन, वेल अप टू डेट, वेल मेंटेन, वेल अप टू डेट, बेहतरीन किस्म का मेकअप, हेयर स्टाइल, सब बेहतरीन, सब कुछ, मोकेशन शूज, सारी चीजें, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में जैसे समझ में आया। ये टी शर्ट, ये पैंट, फटी फटाई पैंट, एक जमाना था जरा से अगर कहीं पर जरा सा कोई खरोंच लग जाती थी तो उसको सिलवा लेते थे, बीवी के पास आके सिलवा लेते, या महफिल में जाते वहां हाथ रखे रहते कि दिखे ना, फटी हुई फटा हुआ पैजामा ना दिखने पाए, हमारा कुर्ते का दामन फट गया वो दिखने ना पाए। आज दौर ऐसा बदल गया, फटी हुई चीज को कमाल समझ के पहन रहा है, फाड़ फाड़ के बाकायदा पहन रहा है। ये फिक्र वाली बात है कि अल्लाह आप हमसे नाराज तो नहीं है, अल्लाह आप हमसे खफा तो नहीं है। जो चीजें किसी जमाने में ऐब समझी जाती थी उनको आज कमाल समझ रहा है। गुनाह इतना हसीन कब था, कमाल इल्मो हुनर से पहले। आमिर उस्मानी ने बात है, गुनाह इतना, आज गुनाह हसीन हो गया। उस शख्स की इसरात तो मुमकिन है जो शराब को हराम समझ के पी रहा है, तवज्जो, जो शख्स शराब पी रहा है, हराम समझ के पी रहा है, गुनाह समझ के पी रहा है, उसकी इस्लाह मुमकिन है, मगर जो शराब को हराम समझ ही नहीं रहा है उसकी इस्लाह कैसे मुमकिन है? जो शख्स बदनजरी कर रहा है और गुनाह समझ के कर रहा है उसकी इस्लाह मुमकिन है, मगर जो बदनजरी को गुनाह ही नहीं समझ रहा है उसकी इस्लाह कैसे मुमकिन है? जो शख्स धोखा दे रहा है और गुनाह समझ रहा है उसकी इस्लाह हो जाएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी अहलुल्लाह की सोबत में बैठ जाएगा उसकी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन जो धोखे को फन समझ रहा है, जो फरेब को हुनर समझ रहा है, जो धोखाधड़ी को बाकायदा अपना कमाल समझ रहा है, सोचिए उसकी इस्लाह कैसे हो जाएगी? इसलिए कहते हैं अहलुल्लाह के बीच में बैठे, अच्छे लोगों के बीच में बैठे, किताब वालों के बीच में बैठे। शादी के मौके पे देख लीजिए, ऐसा जहेज, ऐसा सामान, शादी बारात का कोई तस्वुर नहीं इस्लाम में, बारात होती ही नहीं। बारात इस्लाम में कहाँ है? ज्यादा से ज्यादा 12 आदमियों की इजाजत होती है, जरूरतन 12 आदमियों की इजाजत होती है, लेकिन आज 1200 हैं तब भी कम है। बसें जा रही हैं, बड़ी बड़ी बसें जा रही हैं, कारें जा रही हैं, इसराफ बेजा, फजूल खर्ची, मैरिज कार्ड, 500-500 रुपए का एक मैरिज कार्ड, वही पैसा अगर किसी गरीब मिस्कीन को कपड़ा पहना दें, किसी बेवा को कपड़ा पहना दें, अल्लाह की जात की कसम उस पैसे की बरकत से आपकी बहू भी जिंदगी भर आपकी खिदमत करेगी और आपका बेटा भी आपका गुलाम बन करके रहेगा। बेशक जो मैरिज कार्ड में आपने पैसे खर्च कर दिए, दुनिया का सबसे पहला मैरिज कार्ड किसने छापा? बर्थडे पार्टी सबसे पहली होता किसने बनाई? मैरिज एनिवर्सरी
जर्मनिक, इट्स अ कस्टम ऑफ जर्मनिक। जर्मनी से मैरिज एनिवर्सरी की शुरुआत हुई। पहली मरतबा बर्थडे केक 1785 में काटा गया। मैं जानता हूं केक की हिस्ट्री, किसी नबी का कभी केक नहीं काटा गया। नबी से बड़ा किसी का ऊंचा मर्तबा नहीं, नबी से ऊंचा किसी का दर्जा नहीं। नबी बेमिसाल होता है, नबी मासूम होता है, नबी से ज्यादा कोई अल्लाह को दुलारा ही नहीं। अल्लाह ने किसी नबी की पैदाइश की बयान फरमाई। शरीयत में पैदाइश की तारीख की कोई अहमियत नहीं थी। अगर शरीयत में पैदाइश की तारीख की कोई अहमियत होती, सालगिरह बर्थडे की कोई अहमियत होती, तो जिस कुरान में अल्लाह ताला ने ऊंट का तस्करा फरमाया, हाथी का तस्करा फरमाया, जिस कुरान में घोड़े का तस्करा, जिस कुरान में खच्चर का तस्करा, जिस कुरान में मच्छर का तस्करा, जिस कुरान में मक्खी का तस्करा, जिस कुरान में मकड़ी का तस्करा, जिस कुरान मजीद में जिन्नात का तस्करा, जिस कुरान में फरिश्तों का तस्करा, जिस कुरान में जन्नत की नेमतों का तस्करा, जिस कुरान में जहन्नम के अजाब का तस्करा, जिस कुरान में नबियों का तस्करा, जिस कुरान में रसूलों का तस्करा, जिस कुरान में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तस्करा, जिस कुरान में पहाड़ों का तस्करा, जिस कुरान में समंदरों का तस्करा, जिस कुरान में दरियाओं का तस्करा, जिस कुरान में जमीन और आसमान का तस्करा, और जिस कुरान में चांद और सूरज का तस्करा है, जिस कुरान में अर्श मुअल्ला का तस्करा आ गया, और जिस कुरान में इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा पाक आ गया, तस्करा खैर आ गया। उस कुरान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख नहीं आ सकती थी। पैदाइश की तारीख नहीं आती। अगर नबी की पैदाइश की तारीख आ जाती तो 1.25 लाख नबियों की पैदाइश की तारीख भी फिर आती। 1.25 लाख नबियों की पैदाइश की तारीख। इसलिए इस्लाम पैदाइश की यादगार को इस तरह से, इस्लाम आमाल की यादगार को कायम करता है। इस्लाम अमल की यादगार को कायम करता है। बीबी हाजरा ने 4000 साल पहले दौड़ लगाई सफा मरवा पे। आज भी हमारी माएं बहनें और भाई बहन बाकायदा सफा मरवा पे दौड़ लगा रहे हैं। अमल था दौड़ लगाना, अमल की नकल को कायम किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा का तवाफ किया, तवाफ का अमल जारी किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने। उस तवाफ के अमल को अल्लाह ने बाकी रखा। सुभान अल्लाह। नबी ने मैदान अरफात में कयाम फरमाया, जबल रहमत की बुलंदी पर, जबल रहमत की बुलंदी 2400 फीट 2400 फीट की बुलंदी पर हज्जतुल विदा के मौके पर सन 10 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। 1.25 लाख कमोबेश 1.25 लाख सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रजा के लिए मैदान अरफात में जबल रहमत की बुलंदी पे खड़े होकर बाकायदा खुतबा दे रहे हैं। आज भी अल्लाह की जात की कसम, जब तक आप जबल रहमत के करीब मैदान अरफात में जाकर नबी की नकल करते हुए बाकायदा उस अमल की नकल नहीं करेंगे, आपका हज बैतुल्लाह मुकम्मल नहीं होगा। अमल की नकल चाहिए। शरीयत में अमल की नकल है। नबी की नमाज आज भी पढ़ रहे हैं, नबी की नमाज आज भी पढ़ रहे हैं। नबी ने रोजा रखा, रोजे की नकल आज भी चल रही है। नबी ने बाकायदा हज किया, हज की नकल आज भी चल रही। तो इस्लाम में नकल किस चीज की है? आमाल की। पैदाइश की तारीख की नकल नहीं, पैदाइश की तारीख की नकल नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया का सबसे बड़ा केक भी मैं जानता हूं, 103 फीट ऊंचा केक मैं जानता हूं, इंडोनेशिया में बना। दुनिया का सबसे भारी केक हम जानते हैं 6 टन 6000 किलोग्राम का बाकायदा केक मैं जानता हूं। दुनिया का सबसे महंगा केक हमें मालूम है, हम जानते हैं अरब फैमिली के लिए बनाया गया। विंघम नामी इंग्लैंड के एक शख्स ने, शेफ ने, बेहतरीन शेफ है, उसने बनाया दुनिया का सबसे महंगा केक। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कई अरब रुपए का केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाने का काम जर्मनी में हुआ। केक के अंदर क्रीम भी जर्मनी ने शामिल की। आज केक काटा जा रहा है, पैसा है इसलिए किया जा रहा है। अभी पैसा ना हो तो शादी ब्याह वलीमा सब सुन्नत के मुताबिक होने लगेगा। पैसा ना हो, पैसा है तो मैरिज एनिवर्सरी बनाई जा रही है और मनाई जा रही है। वही होटल बुक हो रहा है, घरों से शादियां होना बंद हो गई। अपनी बच्ची को घर में पाला पोसा परवरिश की, उसी दहलीज के अंदर रह करके उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत की थी। पहली मरतबा उसने फुकनी से फूंक मारकर चूल्हा जलाया था। उसी घर में उसने पहली मरतबा अल्लाह के कलाम को पढ़ा था। उस बच्ची को आप होटल से रुखसत कर रहे हैं।
अरे शादी ब्याह करना है, खाना खिलाना होटल में खिला दीजिए, लेकिन रुखसती जहाँ इतनी मेहनत, इतनी रस्म और रवाज होती है, कोई थकन नहीं होती, वहाँ थोड़ी सी मेहनत कर लिया कीजिए कि बेशक देखिए खाना खा के मेरी बच्ची को मेरे घर से ले जाइएगा, मेरे घर से रुखसत होगी बच्ची। नबी की बेटियां घर की दहलीज से रुखसत हुई थी। बेशक। कहाँ चले जा रहे हैं हम? फिर कहते हैं हमारे ये हालात, हमारी ये नाकामी, हमारी ये जिल्लत, ये थे तो आबा, वो बाप दादा हमारे ही थे तो आबा, वो हमारे बाप दादा जिनको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, वकार अता फरमाया, बुलंदी अता फरमाई, तरक्की नसीब फरमाई, इज्जत नसीब फरमाई। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, थे तो आबा वो हमारे ही, मगर हम क्या हैं? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हैं। इकबाल ने इसको इस तरह कहा, हम इसको जो है इनकिसारी या आजिज़ी के तौर पर और बरबिनाए मसलिया जिस तरह कहते हैं, वरना इकबाल का शेर थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। हम इसको अपने लिए कहते हैं। यही तरीक़ा उलमाए कराम, अपनी तरफ जोड़ो, बुराइयों को अपनी तरफ मंसूब करो, सामने वाले के सामने नहीं। हम शराबी हैं, हम जुआ खेलते हैं, हम जुआरी। अब आपको मालूम है इमाम साहब हैं, 5 वक्त ये कहाँ जुआ खेलते हैं, शराब कहाँ पीते हैं? इसका मतलब जो शराबी है उसकी तरफ इशारा है। उसको ना कहिए, उसको कुछ मत कहिए। लानत तो कभी भेजिएगा नहीं किसी पर। शराबी पर लानत नहीं भेज सकते, जुआरी पे लानत नहीं भेज सकते। आज बात बात पे लानत भेजते हैं, बात बात पे लानत भेजते हैं ना, बिल्कुल नहीं। अमल पे लानत भेजी जाएगी। शराब पे लानत है, चोरी पे लानत है, जिना पर लानत है, जिनाकार पर लानत नहीं है। तवज्जो, जो शख्स बेदीन है, मुशरिक है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, नबी को नबी नहीं माना, रसूल को रसूल नहीं माना, तमाम शेखुल हदीस, तमाम मुफ्ती आले दिन का फतवा है कि जब तक वो जिंदा है उस पर लानत नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी वो जिंदा है। क्या मालूम किस वक्त मुशर्रफ व इस्लाम हो जाए। बेशक। हम ईमान वालों को लानती और मलामती कह देते हैं। कैसे जुबान में कैसे ताकत आती है, बड़ी आसानी से आपको जो समझ में मुझसे कह दिया। हरा लफ्ज इतना हर, अरे वो हरा है, गाली बक देते हैं, अरे वो फला है, सा से गाली बक दी। कंधे पे बैठे फरिश्ते नोट कर रहे हैं, कंधे पे बैठे फरिश्ते नोट कर रहे हैं। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। अपनी जुबानों को लगाम दे दीजिए। ये जुबान हमारी आजाद हो गई है, इन हमारा जुबानों को लगाम दीजिए। इहफज़ लिसानक, आका ने फरमाया जुबान की हिफाजत करो। तलाक के करीब ना जाइए। बीवी से गलती हो जाए माफ कीजिए, बीवी से फिर गलती हो फिर माफ कीजिए। बदनजरी करे बीवी, शरीयत इस्लाम ने बाकायदा उसका हल बताया, छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। बीवी फिर बदनजरी करे, फिर शरीयत ने उसको छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। फ़इज़ूहुन्ना, उसको नसीहत करो, उसको समझाओ, तुम मेरी शरीके हयात हो, तुम मेरे निकाह में हो, हमारी तुम्हारी इज्जत है, कोई कमी हो तो बताओ, कुछ तुम्हारी ख्वाहिशात हो तो बताओ। फ़इज़ूहुन्ना, फिर बदनजरी करे, फिर बदचलनी का शिकार हो जाए। आज तो हम बदचलनी दूर की बात, हमारी अहलिया बदनजरी दूर की बात, हमारी अहलिया ने सोचा भी ना हो, खाली आप चुपके से कह दें मोबाइल पर, हमने आपकी अहलिया को फला मकाम पर फला शख्स से घूमते देखा। हम पूछेंगे भी नहीं उस बेचारी से जिस खातून ने 20 साल 15 साल 30 साल आपके लिए रात दिन एक करके आपकी खिदमत में अपने आप को उसने कनीज बना डाला। माँ के आंगन को छोड़ा आपकी मोहब्बत में, बाप के दामन को छोड़ा आपकी मोहब्बत में, भाई बहनों की जुदाई बर्दाश्त करके जिस बीवी ने जिंदगी गुजारी, एक दोस्त के कहने पर आप बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के अपनी बीवी को फौरन तलाक दे देते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? तफ्तीश तक नहीं करते, इतनी नाजुक। हम बाहर वही सारे गुनाह करते जाएं, कुछ नहीं, वही सारे गुनाह करते जाएं, कुछ नहीं। इसलिए इहफज़ लिसानक, तलाक के करीब ना जाएं, तलाक के करीब ना जाएं। शरीयत इस्लाम कुरान मजीद के अंदर 15 मकाम पर शादी का तज़किरा है। 15 मकाम शादी की बात करें, बनाने की बात करें, दिल मिलाने की बात करें, दिल जोड़ने की बात करें। मत जाया कीजिए इसी शौहर और बीवी की मीटिंग में। मीटिंग अरे शौहर और बीवी के दरमियान मसले हैं, शौहर और बीवी को तन्हा एक कमरे में बैठा दिए, अरे भाई तुम लोग आपस में तय कर लो, खूब समझ लो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा और तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे। तुम्हारी शरीक हयात अगर मायके चली गई, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम्हारी जिंदगी में उसने इस कदर कुर्बानियां दी हैं और इतनी तुम्हारी खिदमत की है, और आप कैसे गुजारेंगी, शौहर के बगैर जिंदगी कैसे गुजारेंगी। कोई भाई कब तक रखेगा, माँ बाप बेचारे कब तक तुम्हारा साथ देंगे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी। अभी तुम शौहर के साथ हो, तुम इज्जत वाली हो, समाज में अच्छी निगाह से देखी जा रही हो, तुम फला की बीवी कही जा रही हो, तुम फला की बहू कही जा रही हो। लिहाजा अल्लाह के वास्ते अलगाव का मत सोचो, अलहदगी का मत सोचो, तलाक के करीब ना जाओ। इसी गुलशन को बाकायदा बनाने की कोशिश करो। इसी में तुमको मसरतों की खुशबुएं मसरतों की खुशबू नजर आएगी। इसी को तुम बेहतर आशियाना बनाने की कोशिश करो। तो दिल मिलाना कमाल है, दिल तोड़ना कमाल नहीं है।
मीटिंग बैठी, लड़की वाले लड़के वालों ने हमें चाय पानी कराया और उसके बाद बाहर आके हम लोग हंसी मजाक करने लगे। उनका मसला वहीं का वहीं रहा। अरे शौहर और बीवी के मसले हैं, ये बड़े नाजुक मसले हैं। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी की कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि लिखा कि निकाह हुआ। अल्लाह ने निकाह में ऐसी शरीयत इस्लाम है जो निकाह के जरिए से बीवी को माशूका बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी माशूका है शरीयत की निकाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अभी मैंने नमाज इशा जनाब मोहसिन सरदार साहब की अदा की, वहीं वुजू हुआ, वहीं नमाज इशा अदा हुई। मैं अर्ज कर दूं आपसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई। मैं अल्लाह ताला सभी की मोहब्बतों को, सभी की खिदमतों को कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर, निकाह हुआ, शौहर स्टेज पे बैठा हुआ है या जहाँ पर बैठा हुआ है और बीवी ने वहाँ इकरार कर लिया, पर्दे के अंदर इकरार कर लिया। खाली इतना मिल जाए कि शौहर के पेट में दर्द है, अभी बीवी ने शौहर को देखा नहीं, अभी रुखसती नहीं हुई है, शौहर बाकायदा बैठा हुआ सबके बीच में और बीवी अपनी माँ और खाला के बीच में, सहेलियों के बीच में बैठी है, अभी रुखसती। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि बता रहे हैं निकाह की अजमत और निकाह की बाकायदा कशिश और निकाह की मोहब्बत और निकाह से पैदा होने वाला इश्क और निकाह से पैदा होने वाली कुर्बत और अपनापन बता रहे हैं। एक अजनबी लड़की, कितना काला शौहर हो, कितनी काली बीवी हो, निकाह के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है कि बड़ी से बड़ी खूबसूरत औरत अपनी बीवी के सामने अच्छी नहीं लगती है। ये बाकायदा शरीयत की तरफ से ये कमाल है और ये मौजिज़ा है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। अल्लाह का फज़्ल करम है, अल्लाह का फज़्ल करम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, शौहर के पेट में दर्द उठा और पता चल गया बीवी को कि मेरे शौहर के पेट में दर्द है। अभी शौहर ने बीवी को नहीं देखा, बीवी ने शौहर को नहीं देखा, अभी तो रुखसती भी नहीं हुई, लेकिन बीवी को तकलीफ होने लगती है, मेरे शौहर के पेट में दर्द है, ये तकलीफ क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि निकाह हो चुका है, उसने इकरार कर लिया है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक यही मेरा खाविंद है, यही मेरा सरताज है, यही मेरा शौहर है, यही मेरा शरीक हयात है, यही मेरा शरीक जिंदगी है। बीवी को, इधर शौहर को पता चला मेरी बीवी को खांसी आ गई, मेरी बीवी के पेट में दर्द है, अभी बीवी को देखा नहीं, अभी तो रुखसती भी नहीं हुई, लेकिन शौहर के दिल में बेचैनी पैदा होती है, बेताबी पैदा होती है। अरे मेरी बीवी को तकलीफ हो रही है, कैसे मैं जा करके देखूं, ये मोहब्बत शौहर के दिल में क्यों पैदा हो रही है? काजी ने जो अल्लाह का कलाम सुनाया था, उस कुरान की बरकत से शौहर और बीवी की मोहब्बत कायम हो गई। सुभान अल्लाह। उसकी मोहब्बत से मैं इस पे बयान कर चुका हूं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और जो हजरात माजूर हैं और कुर्सी बैठ के नमाज पढ़ते हैं, अगर वो पैर चल के आ रहे हैं तो वो कुर्सी पे बैठ कर नियत ना बांधे, नियत ना बांधे, वो खड़े होकर इमाम साहब साथ खड़े होकर चंद सेकंड के लिए खड़े हो जाएं, इतनी देर के लिए कि इमाम साहब सना पढ़ लें, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, खड़े होकर के नियत बांधें ताकि क़याम का फ़र्ज़ पूरा हो जाए। बग़ैर क़याम के नमाज नहीं होती, इसलिए चूँकि खड़े होकर आ ही रहे हैं, वो चल करके आए हैं ना, तो मस्जिद में खड़े होकर के नियत बांध सकते हैं। उसके बाद फ़ौरन सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक पढ़ने के बाद फिर वो बैठ जाएं ताकि क़याम पूरा हो जाए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि आपको किताब की तरफ आइए, आपको किताब की तरफ आना चाहिए। किताब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब की तालीम हासिल फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के मुक्तदी सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, वो सहाबा नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के इताअत शार सहाबा, वो सहाबा कराम के जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये सब के सब हिदायत याफ्ता हैं। तो किताब की दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान में कुरान मजीद इतना बड़ा, राजस्थान के शहर टोंक में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में कुरान मजीद वहां है। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान शरीफ। सुभान अल्लाह। हमारे मुल्क मध्य प्रदेश के शहर रीवा में एक कुरान मजीद इतना मुख्तसर 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच हुआ, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये कुरान मजीद बाकायदा रीवा के अंदर मौजूद है।
सुभान अल्लाह। दुनिया में मैं अर्ज करता हूँ सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी में है। 16 करोड़ 32 लाख 16 करोड़ 30 लाख किताबें हैं वहाँ पर। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में 15 करोड़ किताबें हैं वहाँ पर। तो अल्लाह ने आपको किताब वाला बनाया, तो किताब की बातें हमें चाहिए, हम किताब की बातें करें, बच्चों से पुरानी मालूमात की करें। बताओ ऐ मेरे बच्चों बताओ, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कितनी सूरतों को नबियों के नाम पर नाजिल फरमाया। कुरान मजीद में कितनी सूरतें नबियों के नाम पर हैं? जी 6 सूरतें हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कितनी सूरतें जानवरों के नाम पर नाजिल फरमाई? जी 7 सूरतें जानवरों के नाम पर हैं। अच्छा, कुरान शरीफ में लफ्ज़ अलहम्द से अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी सूरतें शुरू हैं? जी 5 सूरतें शुरू हैं। लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से 5 सूरतें शुरू हैं। इस तरीके से आप पुरानी मालूमात के सिलसिले में बच्चों से बातें कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको 5 वक्त का नमाजी बनाए। जो नमाजें बाकायदा छूट गई हैं उनकी क़ज़ा अदा कीजिए, नमाज को वक्त अदा कीजिए, जमात के साथ अदा कीजिए, तकबीर उला की पाबंदी के साथ। अस्सलात नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज मोमिन की बाकायदा शान है, नमाज मोमिन की आन है, नमाज मोमिन की पहचान है। अंबिया मुरसलीन की शान में हदीस शरीफ में है इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून फी क़ुबूरिहिम युसल्लून इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया सब के सब जिंदा हैं अपनी मुबारक कब्रों में, और क्या फरमा रहे हैं? नमाजें अदा फरमा रहे हैं, नमाजें अदा फरमा रहे हैं। अंबिया और मुरसलीन को नमाज से इतनी मोहब्बत कि जब तक ज़मीन के ऊपर अल्लाह का दीन का काम करते रहे, अल्लाह के दीन की खिदमत अंजाम देते रहे, तब भी नमाज पढ़ते रहे। और आज बाकायदा अपनी मुबारक कब्रों में भी नमाज ही अदा कर रहे हैं। औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन से लेकर हज़रात ताबीईन कराम रहीमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन तक, हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने सबने नमाज अदा की। मैदान करबला में शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ते पढ़ते जामे शहादत नोश फरमाते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद की तिलावत करते करते जामे शहादत नोश फरमाते हैं। तो लिहाजा नमाज की पाबंदी कीजिए। महल्ले के अंदर बाकायदा मस्जिदों में हक़्क़ुल इबाद के बारे में सबसे बड़ी बात, हक़्क़ुल इबाद के बारे में पड़ोसी का हक सबसे बड़ा है। आक़ा मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुल जन्नत मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आज हम बड़ी शान के साथ कहते हैं साहब मेरा पड़ोसी हमसे नजरें नहीं मिला सकता है, मेरा पड़ोसी हमसे बात करते हुए बाकायदा घबराता इतना है कि नजरें नहीं मिलाता, मेरा पड़ोसी हमसे बात नहीं कर सकता, मेरा पड़ोसी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये खुशी की बात नहीं है मियाँ, ये फिक्र की बात है। आका ने फरमाया मल्ला यअमनु जारहु बवाइक़ा, वो शख्स जन्नत में जाएगा नहीं जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आप बाकायदा जब उसके सामने अखलाक से बात नहीं करेंगे, उसकी दिलजोई नहीं करेंगे, उसके मसाइल नहीं पूछेंगे कि भैया तुम्हारे यहाँ चूल्हा जला, तुम्हारे बच्चों की फीस जा रही है, तुम्हें दवा की तो ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कैश पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, राशन तुम्हारे यहाँ मौजूद है, तो लिहाजा इसका ख़ास ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का हक़ अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ुहान के माने जी रूहान ज़ुहान कामूसुल वहीद में लफ्ज़ मिलेगा आपको, कटना अलग हो जाना, ज़ुहान नाम भी बहुत चल रहा है लोगों का, ये भी इसी के बाद ये किताबों में जल्दी आपको मिलेगा नहीं। इस तरीके से आप साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के नाम पाक पर नाम रखा कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमिन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अपने फज़ल व करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में तमाम मरहूमिन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला नसीब फरमाए। जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को ज़िंदा सही सलामत अस्पतालों से बख़ैर आफ़ियत व सेहत व सलामती अपने फज़ल व करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में ज़िंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए, हलाल रोज़ी नसीब फरमाए। जो कर्ज़दार के कर्ज़ों को अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों से उनको निजात नसीब फरमाए, उनके कर्ज़ों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत की और बाकायदा मानवता मनुष्यता की और आदमियत की और इंसानी समाज की, इंसानी मुआशरे की, पड़ोसियों की, मुल्क की, शहर की, गाँव की, कस्बे की, गलियों की खिदमत करने वाला बना दे, इंसानों की खिदमत करने वाला बना दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इबादत करने वाला बनाए, 5 वक्त का नमाजी बना दे, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाए और सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए और ईमान से लबरेज़ सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।